प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम का पिटारा जो है वो खुल चुका है। इसमें किस प्रकार से विज्ञप्ति निकल के आई है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या विज्ञप्ति निकल के आई हैं और किस प्रकार के पद आए हैं, क्या उसमें शैक्षणिक अर्हताएँ चाहिए रहेंगी और क्या अनुभव माँगा है यदि माँगा गया है तो। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022 एवं समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारियों एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक पदों की भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022। यानी कि समूह 1 भी इसमें आ गया है, समूह 2 की भी जो भर्ती है वो इसमें आ गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि रहेंगी 16/3। आवेदन में संशोधन करने की का प्रारंभ होगा 16/3/2022 से और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30/3/2022 रहेगी। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी 4/4/2022। तो दोस्तों परीक्षा दिनांक एवं दिन रहेगा 26-27 अप्रैल 26-27 अप्रैल को ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। सीधी भर्ती संविदा पदों हेतु इसमें 500 रुपए आपको अनारक्षित अभ्यर्थियों को केवल अनरिजर्व्ड के लिए फुल पेमेंट रखा गया है। बाकी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपए रखा गया है। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरने हेतु अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपए देय होगा और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन जो यूजर हैं उनके लिए 20 रुपए का शुल्क जो है वो देय रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी इस प्रकार से रहेगी। समूह 1 उप समूह 1 ग्रुप फर्स्ट सब ग्रुप फर्स्ट के लिए प्रथम पाली द्वितीय पाली रहेंगी, 7 से 8 रहेंगी। इसी प्रकार महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 8:50 से 9 बजे तक का समय रहेगा। 9 से 12 बजे तक आपको उत्तर अंकित कराएंगे। यानी कि द्वितीय पाली में भी आपको 2:20 से 2:30 तक आपको जो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने को रहेंगे और 2:30 से 5:30 ये एग्जाम रहेंगी। यानी कि आपको 2 घंटे का एग्जाम ये रहेगा दोनों पालियों में। और इसी प्रकार से 2 पालियां जो है वो समूह 2 उप समूह 1 के लिए भी आयोजित कराई जाएगी। अभ्यर्थी आधार का पंजीयन उसका अनिवार्य रहेगा और सेम जो एलिजिबिलिटीज वगैरह रहती हैं वो सेम रहेगी। उसमें क्या क्या पद हैं, किस प्रकार से पद हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ये पद जो होता है समूह 1 उप समूह मतलब सब ग्रुप फर्स्ट सब ग्रुप फर्स्ट की हम लोग विज्ञप्ति देखते हैं तो तृतीय श्रेणी का कर्मचारियों के पद हैं। जिला वरिष्ठ उद्यान अधिकारी और प्रबंधक गुणवत्ता ये 2 ग्रुप में रहेंगी। और ग्रुप फर्स्ट में इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता एवं सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के ही रहेंगे। और संबंधित विषय जो विषय आपका रहेगा उसके 100 अंक की एग्जाम जो है यहाँ पर ली जाएंगी और कुल मिलाकर 200 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका रहेगा समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत। इसमें किस प्रकार से पद जो रहेंगे वो आयु सीमा ये रहेंगी 18 से 40 वर्ष और 5 वर्ष की छूट SC ST और OBC को रहेंगी। तो कुल मिलाकर जो कर्मचारी हैं उनको भी ये छूट रहेंगी। तो 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा उनके लिए रहेंगी। बाकी अनारक्षित वर्ग को केवल 18 से 40 वर्ष के अंदर जो है वो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। विभागवार जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन में मध्य प्रदेश गुणवत्ता नियंत्रक और प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक संविदा कर्मी हेतु इसी में से आरक्षण रहेगा। ये तो कुल पदों की संख्या 11 है। इसमें से आप देखेंगे अनारक्षित के 3, EWS का 1, यानी कि कुल मिलाकर 4 पद अनारक्षित के सामान्य वर्ग के लिए केवल 1 पद जो है वो आरक्षित है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए अनारक्षित के 3 पद हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 2 पद, इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद, कुल मिलाकर 11 पदों की संख्या है। प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक संविदा कर्मी हेतु इन्हीं में से 3 पद आरक्षित किए गए हैं। संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी में वरिष्ठ उद्यान अधिकारी के पदों की संख्या कुल मिलाकर 6 है। इसमें से अनारक्षित का कोई पद नहीं, EWS का भी कोई पद नहीं।
अनुसूचित जाति एसटी के लिए ये 6 पद निकले हुए हैं। कुल 6 पदों की को जो है आरक्षित किया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पद रहेंगे। इसमें सीधी भर्ती हेतु प्रबंधक की जो 11 पद है उसमें आरक्षण तालिका आप इस प्रकार से देख पाएंगे। इसी प्रकार आप देख पाएंगे कि जो अन्य जो भर्ती है जो 20% है संविदा कर्मियों के लिए, उसमें से भी प्रबंधक के लिए ये इस प्रकार से पूरा रहेगा विज्ञप्ति। और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के लिए अनुसूचित जनजाति के 6 पद हैं, उसमें से महिलाओं के लिए 2 और 4 पद जो है पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 3600 ग्रेड पे रहेंगी इसमें, और आपका संबंधित विषय के 100 अंक रहेंगे और अदर्स के 100 अंक रहेंगे। तो इस प्रकार कुल जो अंकों की जो अंक रहेंगे वो 200 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा। अब हम दूसरा विज्ञप्ति जो पढ़ रहे हैं वो समूह 2 उप समूह 1, मतलब 2 in 1 वैकेंसी है। ये दोनों में जो आप देखेंगे कि विभाग भी एक सेम भी रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग का जो ये रूल्स बुक है वो जारी हुआ है, तो उसको देखते हैं हम। समूह 2 उप समूह 1, इसमें ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों की संख्या है। ये तृतीय श्रेणी का पद रहेगा। इसमें आयु सीमा वही रहेंगी 18 से 40 जो अनारक्षित है उनके लिए, और अन्य के लिए 45 वर्ष की आयु, 18 से 45 वर्ष की आयु न्यूनतम रहेगी। सेम आपको सिलेबस इसमें देखने को मिल रहा है, और संबंधित विषय में आपके प्रश्नों की संख्या 200 रहेंगी। तो कुल मिलाकर 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र रहेगा। उसमें से आपको अधिकतम अंकों लाने के लिए मेहनत करना रहेगी। ये मैंने आपको उम्र की सीमा बता दी है अभी जस्ट। इसमें आपको बता देता हूं कि इसमें क्या ग्रेड पे रहेगा और किस प्रकार के पद हैं। तो वो व्यापम का पिटारा दोस्तों आपके लिए खुल चुका है। व्यापम में किस प्रकार के पद आए हैं उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सी भर्ती है और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर दोस्तों, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन भोपाल और उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी भोपाल, यहाँ पे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पोस्ट कोड 4 और 5, 2 अलग अलग पोस्ट कोड है। इसमें अनारक्षित कुल पदों की संख्या 143 है। 57 अनारक्षित के 47 अनुसूचित जाति, 33 अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 6 पद हैं। तो इस प्रकार से ये पदों की संख्या जो है आपको दिखाई गई है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ये पद संख्या पद कोड 5 है। अब इसमें से 14 पद अनारक्षित के हैं, 12 अनुसूचित जाति के और 8 अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 36 है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 2 प्रकार के पद हैं, मतलब इन्हीं में से आरक्षण दिया गया है। जो आपका 20% उनको क्या बोलते हैं हम लोग, संविदा कर्मियों को। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में कुल पदों की संख्या 9 है। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों की संख्या है संविदा, यहाँ पर केवल संविदा के पदों के लिए है। आप देखेंगे यहाँ पर 9 पदों की संख्या है, 3 अनारक्षित की, 1 EWS। इसी प्रकार से आप देखेंगे अनुसूचित जाति के 0 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद। इसी प्रकार से आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद हैं। तो ये कुल पदों की संख्या 188 हो गई है समूह 2 उप समूह 1 में। तो आप यहाँ पर पूरा जो है इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा किस प्रकार से ये 20% संविदा कर्मियों के लिए जो मैंने आपको बताया था वो भी इसमें देख लिया है आपने। 36 पद है, कुल पदों की संख्या 36 है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये 36 पद मैंने आपको पहले बता दिया था। 20% 36 पद ये जो है संविदा कर्मियों के लिए है। तो संविदा कर्मियों के लिए अलग से पद हैं, और जो ओपन की श्रेणी है उसमें 143 पद हैं। तो 36 और 143 पद, इस प्रकार से 2 पदों उद्यान विकास अधिकारियों के पदों की संख्या आप देख पाएंगे कि अच्छी खासी है। तो यहाँ पर सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों में संविदा के कुल 9 पद हैं, और 9 ही पदों में आप आरक्षण को देख पाएंगे कि किस प्रकार से आरक्षण तालिका दी गई है। तो ये पूरा विज्ञप्ति मैंने आपको बताया है, और इस प्रकार से सिलेबस है पूछा जाएगा आपको। तो आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ MP परिवार के साथ में। जय हिंद।